हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वास्थ्य नीति का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। ये स्वास्थ्य नीतियाँ और कार्यक्रम जो हमारी यूनिट MPPSC प्री के यूनिट 7 का टॉपिक है। तो इसमें हमने स्वास्थ्य नीतियाँ और कार्यक्रम के 5 भाग कर चुके थे। ये 400 प्रश्नों का संग्रह है और आज हम 6वां भाग देखेंगे। आज रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको सुबह में मिला होगा आपको, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था स्टार्ट की है। इसकी 3 भाग रहेंगे, उसमें मैंने विधायिका को करवा दिया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे आपकी राजव्यवस्था मध्य प्रदेश की पूरी क्लियर हो जाएगी और सभी फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके पुराने पहले भाग देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, तो आप इसके पुराने भाग देख सकते हैं। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियो के लिए आप MPPSC क्रैश कोर्स 2020-21 की प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पर जाकर, तो आपको इसके सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 254 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे, आज 256 से स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है? ये क्योंकि अभी वैक्सीनेशन चल रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहे जाते हैं। चेचक को समाप्त करने के लिए इन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। किस लिए की थी? चेचक को समाप्त करने के लिए। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी एडवर्ड जेनर कहलाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी एडवर्ड जेनर और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी एडवर्ड जेनर कहलाता है। OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मौखिक मुंह से पिलाई जाती है। MMR का टीका किन बीमारियों के लिए लगाया जाता है? तो 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। कौन सा? एक तो मीजल्स मतलब खसरा, मम्स मतलब गलसुआ और रबीज मतलब हाइड्रोफोबिया। इन तीनों के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है सिद्धा राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? सिद्धा राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में है। कहाँ पे है सिद्धा राष्ट्रीय संस्थान? ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना हुई थी 1987 में। फ्रेंड्स, अगर आप ये 400 क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर चेक कर सकते हैं, GK विद आकांक्षा, या आप हम इंस्टा मोजो के थ्रू भी ले सकते हैं। 20 से 22 रुपये की इसका PDF होगा। ये 400 प्रश्न आप स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम में कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो मैं वीडियो में भी कवर करवा रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के पिता कौन है? उसके पिता हैं चरक। यूनानी चिकित्सा पद्धति को भारत में किसने स्थापित किया? तो यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत में कौन लाया? हकीम अजमल खां लाए। कौन लाए? हकीम अजमल खां लाए। सिद्धा चिकित्सा पद्धति का प्राचीन वर्णन कहाँ मिलता है? तो सिद्धा चिकित्सा पद्धति का प्राचीन वर्णन मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। कौन थे होम्योपैथी? इनके नाम पर भोपाल में हॉस्पिटल भी है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। लाड़ो अभियान कब चलाया गया? लाड़ो अभियान 2013 में चलाया गया और इसमें मध्य प्रदेश प्रथम है जिसने बाल विवाह रोकथाम हेतु इसको आरंभ किया गया था और मध्य प्रदेश इसमें प्रथम आया। प्रोजेक्ट उदिता क्या है? किशोरियों को महामारी के दौरान स्वच्छता और सामुदायिक प्रबंध करना। प्रोजेक्ट उदिता एक योजना है सरकार की, इसमें किशोरी को महामारी के दौरान स्वच्छता और सामुदायिक प्रबंध करवाया जाता है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब आई थी? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में आई थी और चलित अस्पताल योजना 2006 में आई थी। दोनों को ही अच्छे से याद रख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF मिलता रहे। लालिमा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। लालिमा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो लालिमा अभियान का उद्देश्य था एनीमिया से मुक्त करना। वंदे मातरम योजना कब आरंभ हुई थी? वंदे मातरम योजना 2004 में आरंभ हुई थी। BPL महिला को निजी अस्पताल में निःशुल्क जांच करवाना इसका उद्देश्य था। किसका? वंदे मातरम योजना का। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब आरंभ हुई? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आरंभ हुई थी 28 अक्टूबर 2010 को। कब हुई? 28 अक्टूबर 2010 को हुई थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब हुआ? आरंभ हुआ फरवरी 2013 में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? फरवरी 2013 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आरंभ हुई?
1 जनवरी 2017 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या था? गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको लाभ प्रदान करना। नेक्स्ट है 309, मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना कब आरंभ हुई? तो मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना आरंभ हुई 17 नवंबर 2018 को। कब आरंभ हुई? 17 नवंबर 2018 को आरंभ हुई। गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ देना इसका उद्देश्य था। मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ देना। धन लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई? 22 दिसंबर 2017 को। धन लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई? 22 दिसंबर 2017 को आरंभ हुई। और धन लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या था? कन्या भ्रूण हत्या को कम करना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको SMAY भी बोलते हैं, ये कब आरंभ हुई है? 10 अक्टूबर 2019 को। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब आरंभ हुई? 10 अक्टूबर 2019 को आरंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या था? महिला के शरीर में विटामिन, आयरन, कैल्शियम की कमी को पूरा करना। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कब आरंभ हुई? ये राज्य द्वारा संचालित है 1995 में। कैंसर की कीमोथेरेपी जो योजना है वो कब आरंभ हुई? 5 फरवरी 2014 को। कैंसर कीमोथेरेपी योजना कब आरंभ हुई? 5 फरवरी 2014 को आरंभ हुई। निःशुल्क डायलिसिस योजना कब आरंभ हुई? 26 जनवरी 2016 में। निःशुल्क डायलिसिस योजना कब आरंभ हुई? 26 जनवरी 2016 में। बालिका समृद्धि योजना कब आरंभ हुई? 1997 में। बालिका समृद्धि योजना कब हुई? 1997 में। और बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ 1975 में। इसका उद्देश्य था देश को कैंसर से बचाना। मेरा इंडिया अभियान कब आरंभ हुआ? मेरा इंडिया अभियान 2019 में आरंभ हुआ। याद रखिएगा, मेरा इंडिया अभियान भूल मत जाना। ये मलेरिया उन्मूलन उसका उद्देश्य था। मलेरिया का उन्मूलन करना इसका मेन उद्देश्य था। तो मेरा इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या था? मलेरिया का उन्मूलन करना। मेरा इंडिया अभियान का क्या उद्देश्य था? 2019 में ये आरंभ हुआ और मलेरिया का उन्मूलन करना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में प्रारंभ हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? किशोरों को पोषण प्रदान करना। किशोर मतलब जो 10 से 19 वर्ष के लोग थे उनको पोषण प्रदान करना। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2004 में। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2004 में। इसका उद्देश्य क्या था? एकीकृत निगरानी रोग कार्यक्रम का इसका था कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा रोगों का पता लगाकर उसकी रोकथाम करना। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा रोगों का पता लगाकर उसकी रोकथाम करना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब आरंभ हुई? 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आरंभ हुई। उच्च गुणवत्ता दवाई को बाजार से कम दाम पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। डायलिसिस योजना कब आरंभ हुई? 2016 में। इसका क्या उद्देश्य था? BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क दवाई का वितरण करना। फिर है अमृत कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? अमृत कार्यक्रम का आरंभ हुआ 2015 में। कैंसर और हृदय रोग के रोगियों को दिए जाने वाले व्यय को कम करना। फ्रेंड्स, आज शाम को मैं जो हमारा इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर है MPPSC के लिए उसके कुछ टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राष्ट्रीय नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1983-84 में। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 वर्तमान में इसके अंतर्गत क्या क्या चल रहा है? तो जननी एक्सप्रेस योजना, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, एकीकृत कॉल सेंटर, ये सभी योजना इसके अंतर्गत चल रही हैं। कायाकल्प योजना कब आरंभ हुई? 15 मई 2015 को। कायाकल्प योजना कब आरंभ हुई? 15 मई 2015 को कायाकल्प योजना आरंभ हुई। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 336 क्वेश्चन। टोटल ये 400 प्लस क्वेश्चन हैं। तो अगले वीडियो में हमारा ये स्वास्थ्य नीति कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरे टॉपिक और भी मैं सभी टॉपिक को करा रही हूँ कंटिन्यू, ताकि आपके सभी टॉपिक चलते रहें। जो भी टॉपिक बचा होगा, रोबोटिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत करवा दिया है। इसके अलावा
कल मैंने कृषि उत्पाद तकनीक भी कराया था, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमारे प्री की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 10,000 क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, मतलब 100 टेस्ट हैं, 100 टेस्ट मतलब 10,000 प्रश्न हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको सॉफ्ट कॉपी में भी और एक साथ पूरे टेस्ट हार्ड कॉपी में भी मिल सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, ये 16 बुकलेट में आपको मिलेंगे, आप कहीं भी रहते हो आप ये मंगा सकते हैं। और ये प्री और मेंस का पैकेज है, प्री और मेंस के पैकेज में आपको टोटल 70 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको 90 बुकलेट प्री की मिलेंगी और इसके अलावा 47 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी। इसमें आपको पुराने पेपर्स भी शामिल रहेंगे, तो आप ये मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।